जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान हिस्ट्री। मैं आपके यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पूरी थ्योरी बेसिक से हाई लेवल तक आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार जब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जब तक कि आप पूरी थ्योरी आपकी कवर नहीं होगी। तो पूरी मैं सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आमेर का इतिहास। ध्यानपूर्वक देखना साथियों, आमेर का इतिहास शुरू करने जा रहा हूं, अपने जयपुर राजवंश का इतिहास। उसके बाद मेवाड़ का, मारवाड़ का, संपूर्ण राजस्थान का मैं इतिहास आपको कवर करवाऊंगा। फिर अपनी ज्योग्राफी वगैरह आगे चलती रहेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं, क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं 0 to हीरो लेवल तक आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ साथियों, अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल 7 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हुआ है। यदि कोई भी मेरा साथी जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी एक एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर आपके लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारी सामग्री, पीडीएफ, नोट्स वगैरह आपको मिलने वाली है। और उसमें यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर राजपाल 10, यदि ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की। अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको। अब स्टार्ट करते हैं आमेर का इतिहास। सबसे पहले हम जानते हैं आमेर का प्राचीन नाम क्या था। और जयपुर जो आसपास का ये प्रदेश है, इसका जो प्राचीन नाम था वो था ढूंढाड़। अब आप बोलोगे कि सर इसका प्राचीन नाम ढूंढाड़ क्यों था? क्योंकि पहले यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी, इसके कारण इसका पुराना नाम क्या था? ढूंढ नदी बहने के कारण बोला जाता है कि इसका प्राचीन नाम ढूंढाड़ था। यहाँ पर शासन किसका था आमेर पर? तो यहाँ पर कछुआ राजवंश का शासन था। किसका था? कछुआ राजवंश का। यहाँ पर देखें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। तो इतिहास की बात करूँ मैं तो सबसे पहले यहाँ का शासक था एक नल। कौन था? नल। इसने 295 ईस्वी में नरवर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। किसको? नरवर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसी नल का 33वां वंशज था सोडा सिंह। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नल का 33वां वंशज कहा जाता है कि जिसका नाम था सोडा सिंह। और इस सोडा सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था दुले राय। क्या नाम था? दुले राय। उसका दूसरा नाम धोलेराय भी मिलता है, कहीं पर इसका नाम तेजकरण भी मिलता है। तो ध्यान रखना, आमेर का जो संस्थापक है, जो कछुआ राजवंश है, इसका संस्थापक कौन है? तो ये है अपने दुले राय। कौन है? दुले राय। कहीं पर इसका नाम आपको धोलेराय भी मिल सकता है, तेजकरण भी आपको इसका नाम मिल सकता है। तो तीनों का आप नाम ध्यान रखना, ये एक व्यक्ति है। यहाँ पर हम बात करें दुले राय की, तो दुले राय का विवाह होता है किसके साथ होता है? मोरा। मोरा कहाँ पर है? दौसा जिले में। किस जिले में है? दौसा में। यहाँ का एक शासक था रामपसी चौहान। कौन था? रामपसी चौहान। इसकी पुत्री सुजान कंवर से, सुजान कंवर से किसका विवाह होता है? दुले राय का विवाह होता है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। तो क्या होता है? 1137 ईस्वी में दुले राय के द्वारा दौसा के आसपास बड़ गुर्जरों को पराजित करके कछुआ वंश की नींव डालता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कछुआ वंश की नींव किसने डाली थी? तो ध्यान रखना, दुले राय ने डाली थी। क्योंकि इसका विवाह हो चुका था दौसा में, तो दौसा वाले इसके ससुर पक्ष वाले हो गए, तो इन्होंने इसका साथ दिया और इसी का इसने फायदा उठाया। और 1137 ईस्वी में दौसा के आसपास सबसे पहले किसका शासन था? बड़ गुजरों का। किसका था? बड़ गुजरों का था। तो बड़ गुजरों को इसने पराजित किया, युद्ध किया, उनको हराया और कछुआ वंश की नींव डाली। किसने डाली? दुले राय ने डाली थी। ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी बेसिक जानकारी कछुआ राजवंश की। तो कछुआ राजवंश की जो कुल देवी है वो आप ध्यान रखना जमुआई माता है। कौन है? जमुआई माता या बड़वाई माता भी इसका नाम है। इसका मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में है। ध्यान रखना, जमुआई रामगढ़ जयपुर में इसका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भी दुले राय ने करवाया था। जमुआई माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? दुले राय ने करवाया था। और ये जमुआ रामगढ़ जो क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम था मांझ प्रदेश। क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम मांझ प्रदेश है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल स्वागत है सभी साथियों का। आमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। नोट्स बना लेना, बाद में वीडियो को रोककर, आप कोई दिक्कत नहीं है साथ में। इसके अलावा जो जमुआ रामगढ़ है इसको फूलों के उत्पादन के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ढूंढाड़ क्षेत्र का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करें कछुआ राजवंश की आराध्य देवी की। यहाँ पर देखो 2 देवियाँ हैं। एक कुल देवी होती है जिसका जन्म उसी वंश में, उसी राजवंश में हुआ हो। दूसरी होती है आराध्य देवी। तो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है शिला देवी। कौन है साथियों? शिला देवी। इसका मंदिर कहाँ है? आमेर के किले में है। ध्यान रखना।
और इसके मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने करवाया था शिला देवी के मंदिर का निर्माण। यहाँ पर हम बात करें शिला देवी की, तो शिला देवी की जो मूर्ति है वो मान सिंह बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से लाए थे। शिला देवी की मूर्ति कौन लेकर आए थे? मान सिंह, राजा मान सिंह प्रथम लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? बंगाल से। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से लेकर आए? बंगाल से लेकर आए थे। किसको हराकर? राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से इस मूर्ति को लाए थे मान सिंह, ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें इस शिला देवी की, तो शिला देवी की जो मंदिर है इसका जीर्णोद्वार यानी पुनः इसका निर्माण करवाया था राम सिंह द्वितीय ने। यह भी आप ध्यान रखना, कई बार पूछ भी लिया जाता है। वैसे इसका निर्माण तो मान सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ, कछवाहा राजवंश की कौन कौन सी राजधानियाँ रही है। राजधानियों का क्रम कई बार पूछा जाता है। तो इस राजवंश की सबसे पहली राजधानी रही है दौसा, उसके बाद राजधानी बनती है आमेर, उसके बाद राजधानी बनती है जयपुर। दौसा राजधानी कब बनी? 1137 में। किसने बनाया? दूल्हे राय ने। किसने बनाया रे? दूल्हे राय ने। यहाँ पर सबसे पहले किसका शासन था? बड़गुजरों का। बड़गुजरों को पराजित किया और दौसा में अपनी राजधानी बनाई दूल्हे राय ने। उसके बाद आमेर, 1207 में राजधानी बनती है। आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने। किसने बनाया? कोकिल देव ने। नंबर 3 राजधानी बनती है जयपुर। जयपुर कब बनती है? 1737 ईस्वी में। जयपुर को राजधानी कब बनाया गया? कछवाहा राजवंश की 1737 में सवाई जय सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने। आगे देखें, यहाँ पर एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, काफी महत्वपूर्ण। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम आमेर का शासक कौन था? अफगानों की अधीनता यानी शेरशाह सूरी की अधीनता, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो रतन सिंह था। कौन था? रतन सिंह। इसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी 1543-44 में, ध्यान रखना। इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम आमेर का जो शासक था, कछवाहा शासक, वो बारमल था। बारमल का नाम कहीं बिहारी मल भी मिलता है। इसने 1562 में अधीनता स्वीकार की थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला शासक आता है अपना कोकिल देव। सबसे पहले दूल्हे राय आया, सबसे पहले अपना शासक आया दूल्हे राय। अब हम बात करेंगे दूल्हे राय के बाद हम बात करेंगे कोकिल देव की। अब शासक कौन आता है? कोकिल देव। कोकिल देव शासक बनते ही 1207 ईस्वी में। इसने मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया। देखो, पहले हमने बात की थी दौसा की, तो दौसा में बड़ गुजरों का शासन था। दूल्हे राय ने पराजित करके अपनी राजधानी बनाई, कछवाहा राजवंश की नींव रखी। यानी कछवाहा वंश का आपको संस्थापक यदि पूछ ले कि कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन है, तो दूल्हे राय है। यदि हम बात करें दूल्हे राय के बाद जो शासक बनता है वो कोकिल देव बनता है। और कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में, पहले यहाँ पर आमेर पर मीणाओं का शासन था, इन मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया। और आमेर का प्राचीन नाम, आमेर नहीं, आमेर का जो प्राचीन नाम है वो है अंबिका नगर। आमेर का प्राचीन नाम था अंबिका नगर। नोट, कोकिल देव ने आमेर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया। कई बार पूछा जाता है आमेर का जो दुर्ग है इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? कोकिल देव ने ही करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, आमेर दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है वो है मान सिंह प्रथम। इसने सिर्फ निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन बाद में इसका निर्माण किसने पूरा किया? मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इसलिए वास्तविक यदि निर्माता आपको पूछ ले कि आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन है, तो वो मान सिंह प्रथम है। अगला शासक आता है अपना राजदेव या रामदेव। अगले शासक की बात करते हैं, राजदेव या रामदेव। इसने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। यह भी पूछा जाता है आमेर दुर्ग में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? तो ये रामदेव ने करवाया था। इन महलों में क्या होता है? कदमी महलों में आमेर के जो राजा होते हैं, इन राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। आमेर के राजाओं का राज्य अभिषेक कहाँ पर होता था? तो कदमी महलों में होता था। इसका निर्माण रामदेव के द्वारा करवाया गया। छोटी सी क्लास में, अब क्लास आपकी रेगुलर चलने वाली है, इसलिए स्टडी एग्जाम एकेडमी के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। अगला देखें, कदमी महलों का यदि आधुनिक या वास्तविक निर्माता आपको पूछें
तो वो है मान सिंह प्रथम। आमेर का जो दुर्ग है उसका वास्तविक निर्माता भी मान सिंह प्रथम है, और कदमी महलों का आधुनिक या वास्तविक निर्माता भी मान सिंह प्रथम ही है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगला शासक आता है इसके बाद में कुंतल। अगला शासक कौन आता है? कुंतल। कुंतल ने आमेर दुर्ग में कुंतला तालाब बनवाया था। इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, आमेर दुर्ग में जो कुंतला तालाब है ये कुंतल के द्वारा बनाया गया अपने नाम पर ही। अगला शासक आता है इसका पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज शासक बनता है 1503 में और 1527 तक ये यहाँ का शासक रहता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खानवा युद्ध में आमेर का कौन सा शासक आया था, तो ये एक पृथ्वीराज कछुआ आया था, ध्यान रखना। राणा सांगा के इसने साथ दिया था। आमेर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था मुगल शासक बाबर के विरुद्ध, इसमें ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करें इसकी पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज कछुआ ने 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। सबसे पहले ध्यान रखना, 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? पृथ्वीराज ने। अब गुरुजी 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या होती है? इसने जो ये आमेर था, ये रियासत थी, इसको 12 अलग अलग भागों में अपने पुत्रों में इसको बांट दिया था, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। यहाँ पर बात करें ढूंढाड़ के पुष्कर की, कई बार पूछा जाता है कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो गलताजी जयपुर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगले यहाँ पर बात करें पृथ्वीराज कछुआ की, तो ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ये पृथ्वीराज कछुआ के बारे में कुछ जानकारी हो गई, और अगली क्लास में हम आगे की बढ़ेंगे। इसके अलावा गलताजी जयपुर, यहाँ पर बात करें गलताजी जयपुर की, तो इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और इसके अलावा मंकी वैली या बंदरों की घाटी, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बंदरों की घाटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको काले मुंह वाले बंदर मिलेंगे, तो बंदरों की घाटी भी गलताजी जयपुर को ही कहा जाता है। मंकी वैली या बंदरों की घाटी कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में है। ढूंढाड़ का पुष्कर भी इसे बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगला अपना शासक आता है पृथ्वीराज के बाद में शासक बनता है यहाँ पर पूर्णमल। कौन बनता है? पूर्णमल। पूर्णमल के बाद शासक बनता है भीम सिंह, उसके बाद शासक बनता है भीम सिंह, और भीम सिंह के बाद शासक बनता है रतन सिंह। पूर्णमल और भीम सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अगली अपनी बात करेंगे हम रतन सिंह के बारे में, जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। और रतन सिंह के बाद शासक बनता है सांगा। सांगा, ये राणा सांगा, वो मेवाड़ वाले नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर आमेर के भी एक शासक हुए थे सांगा, और इनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद शासक बनते हैं भारमल। भारमल से आमेर का वास्तविक जो इतिहास है वो शुरू होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।